इसके हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हैं, कुछ शॉर्ट में थोड़ी बात करेंगे ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। तो देखिए, सबसे पहला है नियोक्ता एवं कर्मचारी में संबंध। जैसा कि इसकी जो पूरी परिभाषा अपने ऊपर पड़ी है उससे हमें ये पता चला कि इन दोनों का संबंध होना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी यही बात कही कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में संबंध होना चाहिए कि वो उसके लिए काम करेगा और उसको पैसे देगा, तभी वो उसका संबंध माना जाएगा। अब इसके उदाहरण में देखें कि क्या एक व्यक्ति है, इसकी डेथ हो गई और इसकी वाइफ को क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है। इसकी वाइफ को क्या पेंशन मिल रही है और ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसकी वाइफ को एम्प्लॉयर के द्वारा पेंशन मिल रही है। तो क्या ये इसकी सैलरी का पार्ट होगा या इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगा? तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कर्मचारी नहीं है लेकिन उसकी वाइफ और नियोक्ता के बीच में कोई इस तरह का संबंध नहीं, यानी कि उसने कोई काम नहीं किया तो उसके बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है, तो हम इसे सैलरी का पार्ट नहीं मान सकते, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में ऐड नहीं कर सकते। किसके लिए? इसकी वाइफ के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति तो अब रहा नहीं। अगर ये व्यक्ति होता और इसे पेंशन मिलती तो वो उसका सैलरी का पार्ट कहलाता, लेकिन अब ये पेंशन उसके बाद उसकी वाइफ को मिल रही है तो एक फैमिली पेंशन कहलाएगी और इसको अदर सोर्सेज में काउंट किया जाएगा, अदर सोर्सेज हेड में काउंट किया जाएगा। ये बात हमें यहाँ समझनी होगी। अब हम बात करते हैं कि एमएलए एमपी के जो वेतन होते हैं, एमएलए एमपी, अब आपको पता है एमएलए एमपी कौन होते हैं, इनको मिलने वाला वेतन क्या ये सैलरी का पार्ट है? तो बोले ये सैलरी का पार्ट नहीं है, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये एक अपनी सेवाएं देते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, इस तरह से इसको इनकम टैक्स लॉ में सैलरी का पार्ट नहीं माना है, ये सैलरी हेड में हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में संबंध होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उससे मिलने वाली मौद्रिक और अमौद्रिक कुछ भी है वो सभी सैलरी का पार्ट मानी जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कर्मचारी के प्रकार। देखिए, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि कर्मचारी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कर्मचारियों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक होते हैं अर्ध सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी यानी कि सेमी गवर्नमेंट। और एक होते हैं निजी कर्मचारी, निजी कर्मचारी यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 तरह के एम्प्लॉय कौन कौन से होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कर्मचारी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय। देखिए, इस सरकारी कर्मचारी में सभी राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं। गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी कर्मचारी इस श्रेणी के अंदर आते हैं जिनको हम कहते हैं सरकारी कर्मचारी। अर्ध सरकारी कर्मचारी वो होते हैं जो कि ऐसी कोई संस्था जिसका कुछ हिस्सा वो खुद वहन करते हैं और कुछ उनको गवर्नमेंट के द्वारा एड मिलती है, वो कहलाते हैं। और वो कहलाते हैं अर्ध सरकारी कर्मचारी यानी कि आधे निजी और आधे गवर्नमेंट। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, कुछ उदाहरण हैं, एलआईसी है, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सभी क्या हैं, सेमी गवर्नमेंट के कर्मचारी कहलाते हैं। एचएमटी भी एक इसका उदाहरण है।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं हम निजी कर्मचारी की। निजी कर्मचारी में वे सभी कर्मचारी जो सरकारी और अर्ध सरकारी नहीं है, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके जो भी प्राइवेट कंपनी में काम करता है या प्राइवेट स्कूल कॉलेज जो कहीं पर भी काम करता है वो प्राइवेट कर्मचारी कहलाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कर्मचारी 3 प्रकार के होते हैं और वो 3 प्रकार के इस तरह से होते हैं।